हम लोग भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय पे डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमने 14 श्लोक डिस्कस कर लिए। आज हम श्लोक संख्या 15 और 16 पे डिस्कशन करेंगे। तो ये जो पूरा जो सेकंड चैप्टर है भागवतम के छठे स्कंद का, ये बेसिकली हरि नाम की महिमा है। जब आप इस अध्याय को बहुत ही सावधानी से आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात ज़रूर समझ में आएगी कि जो अभक्त हैं उनको छोड़ो, जो भक्त भी हैं उनको भी, जो सुन रहे हैं हरि नाम की महिमा के बारे में, उनको भी हरि नाम महिमा के बारे में पूरा बेसिकली आइडिया नहीं है। और इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि जगदानंद पंडित उन्होंने एक ग्रंथ लिखा प्रेम विवर्त, और उसमें जगदानंद पंडित जो है 20वें अध्याय में, जो आखिरी अध्याय है, उसके अंदर हरि नाम की महिमा की बात कर रहे हैं। और पूरा ये छठे स्कंद का दूसरा अध्याय कोट कर रखा है उन्होंने। लघु भागवतामृत इत्यादि भी है, लेकिन इसके कई श्लोक कोट किए हुए हैं उन्होंने। और वहाँ पर जगदानंद पंडित जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु को कोट कर रहे हैं कि हरि नाम की महिमा कितना मुश्किल है समझना। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु बोले कृष्ण नाम में महिमा अपार। जगदानंद पंडित कोट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कृष्ण नाम की महिमा अपार है। कृष्ण निजे नहीं जाने, मतलब भगवान कृष्ण भी नहीं जानते कि कृष्ण नाम की महिमा कितनी है। आई मीन हाउ अमेजिंग इज दैट। मतलब चैतन्य महाप्रभु जो कि नाम प्रवर्तक हैं, जो कि लोगों को नाम के द्वारा शुद्ध कृष्ण प्रेम लोगों को प्रदान करने आए, वो कह रहे हैं कि कृष्ण को, भगवान कृष्ण को भी नहीं पता कि कृष्ण नाम की महिमा कितनी है। अब हमने ये तो सुना था कि भगवान कृष्ण को ये नहीं पता कि श्रीमती राधा रानी को, भगवान कृष्ण को देखकर कितना सुख मिलता है। जब भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को देख रहे हैं तो उनको असीम सुख मिल रहा है, लेकिन वो देख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का सुख जो है उनके अपने सुख से मतलब कई गुना अधिक है। समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है, भोगता मैं हूँ, सुख वहाँ पे मिल रहा है ज़्यादा, क्या हो रहा है। और फिर भगवान कृष्ण के मन में ये लालसा आ गई कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या, मतलब क्या सीमा है वो सुख की जो श्रीमती राधा रानी अनुभव कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पर आ गए श्रीमती राधा रानी के भावों को अंगीकार करके। तो वो तो हमें पता था कि भगवान कृष्ण को ये नहीं पता कि श्रीमती राधा रानी जो हैं उनको वो कितना सुख भक्ति से अनुभव कर रही हैं। लेकिन ये बात अब पहली बार सुन ली हमने कि भगवान कृष्ण को ये भी नहीं पता कि कृष्ण नाम की महिमा क्या, कितनी महिमा, मतलब क्या है, उसकी सीमा क्या है, भगवान कृष्ण खुद ही नहीं जानते। और वो कह रहे हैं कृष्ण निजे नाही जानी की जाने जीव छार। जब भगवान कृष्ण को ही नहीं पता तो फिर ये जो क्षुद्र जीव है जो पैदा हो रहा है मर रहा है, पैदा हो रहा है मर रहा है, छोटी सी उसके पास एक स्वतंत्रता वो भी भगवान ने दे रखी है, ले भाई छोटी सी स्वतंत्रता तू भी ले ले। तो वो स्वतंत्रता लेकर, मतलब छोटी सी स्वतंत्रता, छोटा सा जीव, वो मतलब कैसे समझ पाएगा वो हरि नाम की महिमा को। उसके लिए भी ये समझ पाना बेसिकली इम्पॉसिबल है। ये बात हमें हमेशा अपने माइंड में रख के चलनी चाहिए, हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीपाद की अगर हम टीका पढ़ें इसके ऊपर, तो वो ये बात हमें समझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि आप मतलब कोई भी अटकलें मत लगाओ हरि नाम की महिमा के ऊपर कि हरि नाम की महिमा ऐसी होगी, हरि नाम की महिमा वैसी होगी। कोई अटकल मत लगाओ।
आप कुछ भी अटकल लगाओगे, कुछ भी आप अनुमान लगाओगे, उससे बहुत परे की बात है। हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको पकड़ के चलो, सुरक्षित रहोगे। अपनी तरफ से हम कुछ बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एक बार हरे कृष्णा बोलो तो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। अरे भाई, गलत है ये बात, ये नाम अपराध है। हमने हरि नाम को अश्वमेध यज्ञ से कंपेयर कर दिया, चाहे करोड़ों गुना करके किया, लेकिन उससे तुलना ले आए। अब वो तुलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई आपस में उनकी तुलना है ही नहीं। हरि नाम अलग श्रेणी में है। ये जो जितने भी यज्ञ, व्रत, हुतादि जो भी हैं, ये सब अपने अलग श्रेणी के अंदर है। इसमें हम आपस में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। बल्कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमने विधि विधानों से कोई ऐसा यज्ञ किया जिसमें पशु वध किया, और क्योंकि हमने विधि विधानों से यज्ञ किया था तो हमें वो स्वर्ग आदि लोक प्राप्त हो जाएंगे। जैसे इंद्र है, इंद्र अश्वमेध यज्ञ करता है, 100 यज्ञ किए, चलो भाई स्वर्ग लोक मिल जाता है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि वो जो पशु तो मरा था ना, वो पशु तो मरा था, उसके अंदर उसकी हत्या तो हुई थी ना, उसका फल भुगतना पड़ेगा भाई, आज नहीं कल। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीपाद यहाँ तक ये बात बोलते हैं वो। और वैसे भी कलयुग में तो वर्जित ही है। कलयुग के अंदर तो हम इस तरह का ये गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि बिल्कुल वर्जित है। ना हम कर सकते हैं, ना सामग्री उपलब्ध है, ना लोग उपलब्ध हैं, तो ज़बरदस्ती उस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, वो तो खैर अलग बात है। सो हरि नाम की महिमा को हम किसी से कंपेयर करके हम बात नहीं कर सकते। हरि नाम की महिमा मतलब नामापराध को छोड़कर किसी भी तरीके से हरि नाम लिया जाएगा, उसका इतना लाभ मिलेगा कि कोई सोच ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता। ये नामापराध कौन करेगा? जिसको जानकारी नहीं है वो नामापराध कर ही नहीं सकता, उसको जानकारी नहीं है भाई। नामापराध तो वो करेगा जिसको जानकारी है। हमें अब पता चल गया कि भाई हमें तुलना नहीं करनी चाहिए हरि नाम की व्रतों से, या हमें जप करते समय सावधान रहना चाहिए, या हमें जो वैष्णव जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अब जिनको ये बात पता चल गई, अब वो मतलब अगर इसको नहीं पालन करेंगे तो नाम अपराध में फंसेंगे ना। जिनका भक्तों से कोई लेना देना नहीं है, उनके आसपास करोड़ों मील तक कोई भक्त उनको दिखाई नहीं दे रहा, चाहे उनके बगल में रह रहा हो, लेकिन कोई सरोकार नहीं है। जब कोई सरोकार नहीं है, फिर वो कैसे मतलब एक वैष्णव के प्रति अपराध करेगा? वो तो अपना बचा रहेगा। जो फंसेगा वही फंसेगा जो कि भक्ति में आ गया। तो ये जो नाम अपराध है, ये नाम अपराध विशेष रूप से भक्तों के ऊपर एप्लीकेबल है। भक्तों को बहुत सोच समझ के अब भक्ति में आ गए, हम स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं कि अगर साख्य भाव में गए तो भगवान को हराने का मौका मिलेगा, और भगवान हार ही जाएंगे हमसे। हम भगवान को बोलेंगे आ जाओ लड़ाई करते हैं, अगर आप में दम है तो आओ लड़ाई करते हैं। तो पहले तो भगवान हो सकता है लड़ाई के लिए तैयार भी हो जाए कि चलो कुश्ती कर लेते हैं, लेकिन कई बार भगवान ये भी बोलेगा कि छोड़ो यार, नाम नहीं लड़ते भाई, तुम तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हो। भगवान पीछे भी हट सकते हैं लड़ने से। इतनी मतलब ताकत प्राप्त हो जाएगी और माधुर्य भाव में जाएंगे तो भगवान की और अधिक गाढ़ी सेवा करने का मौका मिलेगा, जो कि मतलब इम्पॉसिबल है सेवा करना। और अगर आप लोग प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने वो बुक लिखी है वृंदावन महिमामृत, उसमें मतलब अगर सपोज उसमें 100 श्लोक हैं, 100 श्लोक में से 30-40 श्लोक तो आप लोगों के काम के हैं ही, 60-70 श्लोक ऐसे हैं जो आप लोग
उसको पढ़ नहीं सकते, लेकिन उसमें ऐसी ऐसी उन्होंने ग्लोरिफिकेशन कर रखी है माधुर्य भाव की, वृंदावन धाम की, कि मतलब हम लोग उम्मीद ही नहीं कर सकते कि मतलब हमारी आशा से, हमारी सोच से बिल्कुल परे की कोई बात चल रही है। यही हरि नाम के साथ में ऐसा ही है। और इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मतलब हरि नाम क्या, वृंदावन की जो धूल है, जो धूल है वृंदावन की, वो भी कृष्ण के समान है। हरि नाम तो बात ही दूर की है, वृंदावन का वृक्ष भी कृष्ण के समान है, वृंदावन के पशु पक्षी सब कृष्ण के समान है। जब धूल कृष्ण के समान है तो फिर बाकियों की बात क्या बोलेंगे। हरि नाम भी अभिन्नत्वान नाम नामिनो, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं पता नहीं कितनी शक्ति डाली है, नाम ना कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, अपनी शक्ति डाल दी। भगवान की कितनी शक्ति है, भगवान की शक्ति असीम अनंत है। हमें नहीं पता, हमें तो बस ये पता है कि हरि नाम में उतनी ताकत है जितनी भगवान कृष्ण में। अब भगवान कृष्ण में कितनी ताकत है हमें नहीं पता, हम नहीं जानते भाई। अब जब भगवान कृष्ण नहीं जान पा रहे तो फिर हमारे क्या बिसात है। ये बात अगर हम पकड़ के चलेंगे तो विनम्र भी रहेंगे और नामापराध से कुछ बचे भी रहेंगे, और जप करने में हमारी एक फोकस भी आएगा, एक सावधानी भी आ जाएगी जप करने के अंदर, कि मतलब इतनी कीमती वस्तु है ये जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं। तो जब हम जप कर रहे हैं तो फिर हम अफोर्ड नहीं कर सकते इधर उधर देखना, मतलब फिर तो पूरा ध्यान इसके ऊपर ही चलेगा फिर तो हरि नाम की महिमा के अंदर आगे जो 15वें श्लोक के अंदर शुकदेव गोस्वामी कोट कर रहे हैं विष्णु दूतों को, और विष्णु दूतों ने बताया यमदूतों को कि हरि नाम की महिमा क्या है। तुम बोलते हो कि अकृत निष्कृतम, कि इसने अभी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं है कि हरि नाम की महिमा क्या है भाई। तुम लोगों को ये पता है कि वेद साक्षात नारायण है, लेकिन नारायण में क्या ताकत है, नारायण के नाम में क्या ताकत है, वहाँ पे तुम लोग गच्चा खा गए, वहाँ पे तुम्हें कन्फ्यूजन हो गई भाई। ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तो हरि नाम की महिमा को आगे बता रहे हैं कि मतलब जनरली प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो पीछे कोई ना कोई पाप कर्म रहे होंगे, उसके कारण एक्सीडेंटल डेथ हुई है, और जो एक्सीडेंट में मरता है उसको बेसिकली आगे सद्गति नहीं मिलती उसको, क्योंकि जो एक्सीडेंट में मरेगा उसकी बहुत ही पेन में, बहुत ही दयनीय अवस्था में जनरली मरेगा, और उस समय उसकी मेंटल जो सिचुएशन है, जो मानसिक स्थिति है, वो तो बहुत ही उसकी पीड़ादायक और बहुत परेशान होगा। और भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं यम यम वापि स्मरण भावम तज्जयंती अंत्य कलेवरम तम तम एवैति कौन्ते असदा तद भाव भाविता। मृत्यु के समय जैसा ध्यान रहेगा वैसा अगला योनि प्राप्त होगी। तो मृत्यु के समय गलत विचार आएंगे तो फिर कैसा ही मतलब जो है उसको आगे सद्गति का कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई निम्न योनि में नरक में जाएगा। लेकिन वो सारी बातों को नकार रहे हैं यहाँ पर, सारी बातों को यहाँ पर नकार रहे हैं। और यहाँ पे विष्णुदूत बोल रहे हैं पतिता, कि कोई गिर गया, नीचे गिर गया, पहली मंजिल से गिर गया, दूसरी मंजिल से गिर गया, पतिता गिर गया, स्खलित तो फिसल गया, उसका पैर फिसल गया भाई। और भगना कि उसकी हड्डियाँ टूट गई, अब वो दूसरी मंजिल से नीचे गिरा, हाथ पैर टूट गए उसके। हाँ, या किसी कार से एक्सीडेंट हो गया, वो पता चला हड्डियाँ टूट गई, हाथ पैर टूट गए, तो भगना संदष्टा, उसको काट लिया सांप ने, बिच्छुओं ने उसको जो है काट लिया, उसको वो काटने से तड़प तड़प के मरा वो। हाँ, तप्ता, तप्त का मतलब आग से भी जल के मर सकता है, या तप्त का मतलब है उसको बहुत तेज़ बुखार आ गया, उससे
जो है बुखार से मर गया, और लोग मर ही जाते हैं बुखार से, ये टाइफाइड वगैरह हो जाए तो मर जाते हैं लोग। आहत था, और किसी ने उसकी पिटाई की, किसी ने कोई सपोज चाकू मार दिया उसको या गोली मार दी, उससे आहत हो गया। तो ऐसा व्यक्ति हरिर इति अवशेन, उसने बोल दिया हरि इति, ये बात बोल दी, हरि इति अवशेन, विवश अवस्था में, नहीं बोलना चाहता था, कोई रुचि नहीं है बोलने की। अवशेन विवश अवस्था में उसने बोल दिया, पुमान, जिस व्यक्ति ने ना अर्हति यातना, उसको कोई यातना नहीं मिलेगी, वो कोई नरक नहीं जाएगा, वो कोई उसको ऐसी निम्न योनि में नहीं जाएगा, ऐसी योनि में नहीं जाएगा जहाँ पर कि उसको पापों का फल भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने ये बोल दिया हरि अवशेन, चाहे मन से नहीं बोला, मुंह से निकल गया हाय राम, बस हाय राम से काम हो गया उसका, हाय राम बोल दिया। तो हम तो आजकल, हम लोग तो कोई अचानक कोई बात, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कोई टक्कर हो जाए, बोलते हैं शिट, और भाई शिट बोलेंगे तो शिट बन जाएंगे। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए हरे कृष्णा बोलने के लिए, बार बार इस बारे में प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन में वो बात घिर जाएगी। पता नहीं अब हमने क्या पाप कर रखे हैं, तो हम पापी ना, हैं तो हम पापी। श्रील प्रभुपाद बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं देखो, इस संसार में, भौतिक संसार में जो भी आया वो पापी है, जो भी आया पापी है। पहला पाप क्या था? सबसे पहला पाप था कि हमने भगवान से विमुखता ले ली हमने। जैसे ही भगवान से विमुखता हुई, प्रेम विवर्त में बोला है कृष्ण बहिर्मुखो है भोग वांछा करी, निकटस्थ माया तारे झपटिया करी। जैसे हमने सोचा कृष्ण से विमुख होकर भोग करेंगे, जैसी ये बात सोची वैसे ही माया पास ही खड़ी थी, और माया ने झपट कर हमें पकड़ लिया, और पकड़ के हमें एक भौतिक शरीर दे दिया। ये ले भाई, तूने ये बात सोची थी ना अलग से, ये ले इसका इनाम। उसका इनाम क्या मिल गया? ये भौतिक शरीर मिल गया। भौतिक शरीर को हम उठा के तब से हम घूमे जा रहे हैं, और असत अचित निरानंद, ना तो शाश्वत है, बार बार मरना पड़ रहा है, और अचित, कोई नॉलेज नहीं है, जो पढ़ते हैं जो सुनते हैं वही भूल जाते हैं, जिसके बारे में पढ़ा सुना नहीं उसके बारे में तो बात ही क्या करें। और निरानंद के दुखों से, रोगों से, पीड़ाओं से भरा हुआ है। सो इनफैक्ट ये बात बोली भी जाती है ना कि ब्यूटी इज स्किन डीप, कि जितनी सुंदरता है बस चमड़ी तक ही है। आपने एक बार चमड़ी उखाड़ दी, उसके नीचे तो सब भयावह है, फिर तो सब मलमूत्र की थैलियाँ हैं। फिर तो जैसे एक व्यक्ति था, बड़ा ढनाढ़े व्यक्ति, वो एक गरीब लेकिन सुंदर लड़की के पास गया कि मैं तो तुझसे शादी करनी है, मैंने तो तेरे साथ संबंध बनाने हैं। अब वो स्त्री जो है वो बहुत ही आज्ञाकारी थी, अब वो मना भी नहीं कर पा रही थी। तो उसने बोला ठीक है, मुझे आप 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। वो 1 हफ्ते का टाइम, चलो 1 हफ्ते में क्या ही बिगड़ जाएगा भाई। तो वो 1 हफ्ते के बाद आया, तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, तो दरवाज़ा खोला, एक बहुत ही कुरूप सी, बिल्कुल मरियल सी एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। तो उसने बोला ज़रा वो लड़की को बुलाना, वो जो सुंदर सी लड़की है। उसने कहा मैं ही हूँ। उसने कहा वो तो बहुत सुंदर थी, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया? तो उसने कहा जब मेरी सुंदरता मैंने अंदर संभाल के रखी है, आ जाओ। तो उसने घड़े भरे हुए थे मलमूत्र के। तो उसने क्या किया था कि जैसे ही वो गया व्यक्ति, उसने वो जमाल गोटा खाना शुरू किया, लैक्सेटिव्स। तो सारा मलमूत्र कर कर के उसने सारी सुंदरता उसकी बह गई मलमूत्र के अंदर, एकदम मरियल
झुर्रियाँ आ गई और वो आदमी देख के ये भुचक्का रह गया। उसने कहा भाई मुझे नहीं करनी, तुमसे मुझे नहीं संबंध बनाने। तो ये जो सुंदरता है स्किन डीप तक ही है, बेसिकली है चमड़ी है भाई, इतनी है सुंदरता, ना ज़्यादा है ना कम है भाई, और बाकी सब मलमूत्र के थैले हैं। तो हमें वो इनाम मिल गया हमें कि भगवान से विमुखता ली, ये ले भाई इनाम। वो इनाम लेके हम अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो वो पहला पाप था हमारा, वो पहला पाप था। फिर आगे की गाड़ी और आगे चलाएंगे। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक की जो है एक्सप्लेनेशन, इसका डिस्कशन प्रेम विवर्त में कर रहे हैं हमारे जगदानंद पंडित। और जगदानंद पंडित बोल रहे हैं, पढ़ी खसी भग्न दष्ट दग्ध व आहत हैया विवश बले आमी हैनु हत। ये बोल रहे हैं कि पड़ी के नीचे गिर गया, खसी फिसल गया, भग्न हड्डियां टूट गई, दष्ट सांप ने काट लिया, दग्ध जल के मर गया या बुखार हो गया, व आहत या किसी ने हथियार से चोट पहुंचा दी, हैया विवश बोली, और बहुत ही विवशता में बहुत ही दुख के अंदर उसने बोला आमी हैनु हत, और मर गया, आमी हैनु हत। कृष्ण हरि नारायण नाम मुख डाके। और ऐसी अवस्था में जब वो हाय हाय बोल रहा है, ऐसी अवस्था में कृष्ण हरि नारायण नाम मुख डाके, उसने एक बार डाके मतलब बोल दिया मुख से, उसने एक बार बोल दिया कृष्ण हरि नारायण, यातना कखन आश्रय ना करे तहा के, उसको कोई यातना नहीं मिलेगी। अब यातना से उसका कोई संबंध नहीं रहा, वो बात खत्म हो चुकी है। अब वो बात खत्म हो चुकी है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसकी एक्सप्लेनेशन में एक बात और बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो ये जो सारी बातें हैं ना, कि कोई गिर गया, फिसल गया, वो मतलब सांप ने काट दिया, हड्डियाँ टूट गई, किसी ने चाकू मार दिया, ये सारी बातों से एक बात हमें क्लियर समझ में आ रही है, पदम पदम यद विपदाम, ये संसार जो है खतरों से भरा हुआ है, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों से, दुखों का घर है, अशाश्वतम नश्वर है जी। ये बात यहाँ पे एकदम क्लियर आ रही है। और फिर दुखालयम अशाश्वतम तो था ही, पदम पदम यद विपदाम था ही, लेकिन हम भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। जो मनुष्य योनि है ये तो बहुत इंटेलिजेंट है ना। इसने क्या किया, इसने और ज़्यादा एडवांसमेंट की, और ज़्यादा प्रगति की कि चलो इसको और ख़तरनाक बनाते हैं। तो वो एटम बम बना दिया उठा के, वो ऐसी गाड़ियाँ बना ली जो 150-200 किलोमीटर की स्पीड पे चलती हैं गाड़ियाँ। तो मतलब ये ऐसी हालात हो गए कि ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि पढ़ने लिखने से विजडम आ जाती है, पढ़ने लिखने से विजडम नहीं आती है एक्चुअली में। विजडम तो मतलब एक गुरु की शरण लेंगे, वो हमें समझदारी विजडम वो देगा तो आएगी। हम सोचेंगे कि हमने पीएचडी कर लिया, हमने कुछ कर लिया, वो उसको विजडम नहीं कहते। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये एंटी सेमिटिज़म चल रहा है आजकल, बहुत जोश हॉट टॉपिक है ये एंटी सेमिटिज़म का, कि ये इज़राइल और हमास के बीच में फ़ाइट चल रही है। तो वो फ़ाइट चल रही है तो उसके चलते वर्ल्ड ओवर, क्योंकि मुस्लिम जो है वो एक तो सारे कट्टर आम तौर पे होते हैं, जो कट्टर नहीं होते उनको भी साथ में एटलीस्ट आके खड़ा होना पड़ता है। तो एक जगह इकट्ठे होंगे, पता चला और लाख बंदा इकट्ठा हो गया, तो सामने वाला देख के वैसे ही डर जाता है। तो अब पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने जूस को कंडेम करना शुरू कर दिया, गैस द जूस। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे इसके कि ये हो क्या रहा है। तो अब वो ये सारी बात चलते चलते जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी चली गई। अब अमेरिका इतनी एडवांस्ड कंट्री है, आई मीन लीडर है भाई फ्री वर्ल्ड का, और वहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड,
पेन, MIT, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में है। और वहाँ के उनके कॉलेज कैंपसेस के अंदर जो है वो जूस स्टूडेंट जो हैं, यहूदी स्टूडेंट्स उनके पीछे भाग रहे थे, उनको इंटिमिडेट कर रहे थे कि यू आर नॉट सेफ, और ये वो मतलब दुनिया भर की बातें कर रहे थे। नॉट ओनली मुस्लिम्स बट अदर्स जो अपने आप को लिबरल मानते हैं। तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने उन पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जो कि उनको इंटिमिडेट कर रहे थे। तो वहाँ पे कांग्रेशनल हियरिंग हुई, जैसे हमारे यहाँ किसी को बुला लिया पार्लियामेंट में, हाँ भाई ये बता तूने क्या किया ये, मतलब कोर्ट नहीं होता लेकिन एक कांग्रेशनल हियरिंग होती है जहाँ पे कि जो सीनेटर्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्होंने वो 3 लोगों को ये बुला लिया वहाँ पे, प्रेसिडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ के बड़े लोग हैं बेसिकली, बुला लिया और उनसे पूछा कि भाई ये जो सब लोग बोल रहे हैं कि ये मार देंगे जूस को, जूस सेफ नहीं है, मतलब आपने क्या किया इसके बारे में, आपके हिसाब से ये एंटी सेमिटिज़म है कि नहीं? तो उन लोगों ने बोला कि नहीं देखो, अभी तो ये बोल रहे हैं ना, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जब तक वो कॉन्डक्ट में नहीं आएगा तब तक हम इस पर एक्शन नहीं लेंगे। तो लोगों ने उनसे पूछा, अरे भाई ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिसमें एक आदमी दूसरे को कह रहा है मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तू सेफ नहीं है, मर जा। ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई? ये किसने नई डेफिनेशन लेके आ गए फ्रीडम ऑफ स्पीच की? ये 5 मिनट की हियरिंग थी और उसके बाद पूरे वर्ल्ड के लोगों ने इनको कंडेम्ड करना शुरू कर दिया। अभी आज उसने हार्वर्ड की जो प्रेसिडेंट है उसने रिज़ाइन भी कर दिया। उसने कहा वेल ठीक है, मेरे से गलती हो गई। अब तीनों यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट्स ने सेपरेट वीडियोस रिलीज़ किए कि हाँ हमसे गलती हो गई समझने में, हमें मतलब उसको रोकना चाहिए था, गलत है। अरे तो जब हो रहा था तब तुमने क्यों नहीं रोका उसको? जब हो रहा था तुमने क्यों नहीं रोका? तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम इतनी वो रिफाइंड लैंग्वेज वहाँ पर लिख के आ गए कि व्हेन इट विल क्रॉस ओवर फ्रॉम वर्ड्स टू कॉन्डक्ट देन इट विल बी एंटी सेमिटिज्म। तो ये तो सब थ्योरेटिकल हो गया ना, विजडम कहाँ थी तुम्हारी? इतने सारे लोगों ने मिल के वो एक स्टेटमेंट लिखी होगी जो तुमने आके वहाँ पे पढ़ी, लेकिन तुम्हारी अपनी विजडम कहाँ थी? तो उन्होंने अब जाके बोला कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमें मतलब कुछ करना चाहिए था। वेल गलती क्या हो गई? आप पढ़े लिखे हो तो आपको वो समझदारी दिखानी चाहिए थी ना। इससे ये बात क्लियर हो गई कि पढ़े लिखे होने से समझदारी नहीं आती। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर, वकील, CA, मैं तो CA हूँ, मुझे पता है कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। तो मतलब विजडम कैसे आए? मतलब क्या पढ़ने लिखने से विजडम आ गई? नहीं, विजडम नहीं आती, बोलने चालने का तरीका आ जाता है। चलो मान लेता हूँ, इंग्लिश बोल लेते हैं और थोड़ा घुमा फिरा लेते हैं बातों को, लेकिन विजडम तो गुरु की शरण लेने से आएगी ना। अदरवाइज़ विजडम कैसे आ जाएगी? अदरवाइज़ विजडम आ ही नहीं सकती। वो तो मतलब एक हवाई फायर हो गया ना वो। तो अब हम लोगों ने इतना एजुकेशन में एडवांसमेंट कर ली और हमने वो गाड़ियाँ बना दी जो 200 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही हैं पर आवर। वो हमने एरोप्लेन्स बना लिए, एटम बॉम्ब्स बना लिए। मतलब लोग 24 घंटे जो हैं एक वो प्रेशर में है कि हाँ भाई अब वो जिन कंट्रीज़ के पास में वो एटम बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अब लोग उनसे काइंड ऑफ एक संभल के ही बात करते हैं कि भाई ये बटन ना दबा दे कभी गलती से, ये बटन ना दबा दे भाई। लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं ना कि बटन ना दबा दे ये। तो फिर क्या मतलब हमने क्या ऐसी एडवांसमेंट कर ली? तो वो पढ़ने लिखने से बेसिकली एडवांसमेंट नहीं आती। एडवांसमेंट गुरु की शरण लेने से आती है। पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है। तो विष्णुदूतों ने बोला कि कोई कुछ भी कर ले, अगर कितना ही पापी है, कैसी दशा में उसकी मौत हो रही है, अगर वो एक बार हरि बोल दिया, उसने एक बार कृष्णा, राम, नारायण बोल दिया, फिर किसी भी तरह की यातना का वो
अधिकारी नहीं रहता, फिर तो मतलब समझो कि उसका बेड़ा पार है उसका। चैतन्य महाप्रभु प्रेम विवर्त में बोल रहे हैं कि नारकी उद्धार आहार प्रारब्ध खंडन सर्व अपराध क्षय नामे सर्वक्षण, कि नाम लेते ही उसी क्षण, जैसे किसी ने बोला हरे कृष्णा, जैसे किसी ने बोला नारकी उद्धार, उसका नरक से उद्धार हो जाएगा, नहीं रह सकता नरक में, वो नरक में कभी नहीं जाएगा वो। और प्रारब्ध खंडन, और जितने भी उसके प्रारब्ध कर्म है जो आगे उसने भविष्य में भी भोगने थे, सब खत्म हो गए। सर्व अपराध क्षय, सारे अपराध खत्म हो गए, सारे खत्म हो गए। और यहाँ पर एक ऐसी महत्वपूर्ण बात जगदानंद पंडित ने रिवील की है जो चैतन्य महाप्रभु ने बोली, और यहाँ पर बताया जगदानंद पंडित ने कि नाम स्वयं पुरुषार्थ, कि जो नाम है ऐसा नहीं है कि नाम साधन है, नाम ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब गोल, आपका उद्देश्य क्या है। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ बोलते हैं ना, कि धर्म अर्जित करो, अर्थ अर्जित करो, काम वासना ये उद्देश्य है, मोक्ष उद्देश्य है हमारा। ऐसे ही पंचम पुरुषार्थ है कि हम जो है भगवत धाम जाएंगे, वो पंचम पुरुषार्थ है। और यहाँ पे जगदानंद पंडित बता रहे हैं नाम स्वयं पुरुषार्थ, नाम ही पुरुषार्थ है। इसलिए लोग श्रील प्रभुपाद की सिंपल स्टेटमेंट्स को समझ नहीं पाते। अब प्रभुपाद के एक डिसाइपल ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद नाम लेने से क्या होगा? तो प्रभुपाद ने बोला नाम लेने से और नाम लेने की ताकत मिलेगी और प्रेरणा मिलेगी। अरे वो तो ले ही रहे थे, वो ले रहे थे, उससे क्या मिलेगा हमें आगे? इसका मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि हरि नाम साधन है, हरि नाम साधन है, इस साधन का प्रयोग करके हमें कुछ और मिलेगा। लेकिन जगदानंद पंडित बता रहे हैं कि नाम ही पुरुषार्थ है, नाम ही गोल है भाई, नाम ही गोल है। अदरवाइज अगर नाम गोल नहीं होता तो क्यों माता यशोदा ब्रजवासी सब लोग क्यों भगवान कृष्ण की लीलाओं को भजन में कन्वर्ट करके लगातार उनको ग्लोरीफाई कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? क्योंकि यही पुरुषार्थ है, भगवान का नाम लेना ही पुरुषार्थ है। और ये भक्ति अंग प्रधान, और ये भक्ति का एक प्रधान अंग भी है, भक्ति का प्रधान अंग भी है। और श्रुति स्मृति शास्त्र आचे बहुत प्रमाण, और इसके बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे हमें श्रुति स्मृति शास्त्रों के अंदर, कोई कमी नहीं है प्रमाणों की। तो हमें ये बात, हम अगर अपने माइंड को अगर हम वो ट्रांसेंड करना है, अगर हमने एक वो छलांग लेनी है कि हम अब एक कदम आगे जाके देखते हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हरि नाम जो है, जो हरे कृष्ण मंत्र है, वो साधन नहीं है, वो गोल है हमारा। हम ऐसी अवस्था में जाना चाहते हैं जहाँ पे हम 24 घंटे भगवान का नाम ले सकें, और 24 घंटे भगवान का नाम लेने की सुविधा जो है वो आध्यात्मिक शरीर में, आध्यात्मिक जगत में मिलती है, इसलिए हम वहाँ पे जाना चाहते हैं। हम हरि नाम का प्रयोग करके हम आध्यात्मिक जगत में नहीं जाना चाहते, हम वहाँ पे जाना चाहते हैं कि हमें वहाँ पे भगवान का नाम निरंतर लेने की सुविधा मिलेगी। ये एक डिफरेंस आ गया हमारी अप्रोच के अंदर। हम पहले क्या सोच रहे थे, अब हमने क्या सोचना शुरू कर दिया। आगे 16वें श्लोक में जो है विष्णुदूतों ने बोला कि देखो ऐसा भौतिक जगत में क्या चलता है, भौतिक जगत में जो चलता है कि छोटे अपराध की छोटी सज़ा, बड़े अपराध की बड़ी सज़ा। ऐसे ही जो है बोला जाता है पापों के लिए भी कि गुरु नाम च लघु नाम च, कि गुरु नाम के बड़े अपराध, बड़े पाप के लिए लघु नाम च, और छोटे पाप के लिए गुरुनी च लघुनी च, के बड़ी सजा, बड़ा प्रायश्चित और छोटा प्रायश्चित। प्रायश्चितानि पापानाम ज्ञात्वा उक्तानि महर्षि भी जो जानकार व्यक्ति हैं, जो समझदार, जो मुनि साधु संत हैं, वो ज्ञात्वा, उनको जानकारी है, उनको जानकारी थी, उनको जानकारी प्राप्त हो गई, उन्होंने अनुभव कर लिया, उक्तानि,
और जब जानकारी मिल गई तो उन्होंने बोला कि बड़े पाप के लिए प्रायश्चितानि पापानि गुरु नाम प्रायश्चितानि, कि जो गुरु जो बड़े अपराध हैं, जो सीवियर अपराध हैं उसकी सीवियर सजा है, जो छोटे पाप हैं उसकी छोटी सजा है, लेकिन सजा सबके लिए वहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पर ये श्लोक ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये श्लोक ख़त्म हो गया, लेकिन अनुवाद ख़त्म नहीं हुआ। अनुवाद ख़त्म नहीं हुआ। श्रील प्रभुपाद आगे इसकी ट्रांसलेशन दे रहे हैं, और ये ट्रांसलेशन जो है श्रीधर गोस्वामी दे रहे हैं अपनी टीका के अंदर। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हाउएवर, लेकिन के मतलब बड़े पाप की बड़ी प्रायश्चित, छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित, लेकिन हाउएवर, लेकिन हरे कृष्णा मंत्र अगर किसी ने जप कर लिया तो सारे पापों का फल खत्म हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये आप देखो, अगर आप श्लोक खोल के देखो कि श्लोक में ये लाइन नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य दे रहे हैं इस लाइन को। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बोल रहे हैं, और श्रीधर गोस्वामी तो अपने अनुवाद के अंदर ही बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप से अगर किसी ने एक बार बोल दिया हरे कृष्णा, तो सारे पापों का फल खत्म हो जाएगा, चाहे गुरु और चाहे लघु, चाहे बड़ा पाप है चाहे छोटा पाप है, सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो हरि नाम जो है उसको पापों से उसकी बेसिकली तुलना नहीं की जा सकती। हरि नाम अकेले, हरि नाम के अंदर इतनी ताकत है। हरि नाम को किसी से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से हरि नाम को कहीं से कोई सपोर्ट मिलेगी तो हरि नाम कोई कर्म की सपोर्ट मिल गई, ज्ञान की सपोर्ट मिल गई तो ऐसा होगा, नहीं। हरि नाम अपने आप में पर्याप्त है। हरे कृष्णा बोलोगे बात खत्म हो गई, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए किसी भी चीज़ की। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, और मैंने तो चलो ये बात समझ ली, लेकिन इसको समझने में मुझे 2 दिन लग गए कि आखिर ये बात क्यों कोट किया है। श्रील प्रभुपाद ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कोट किया कि सांब का जो इंसिडेंस है कि जो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं सांब, वो उनको दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से प्रेम हो गया और वो गए, उन्होंने हरण कर लिया लक्ष्मणा का सांब ने। तो सारे कौरवों को बड़ा गुस्सा आया, वो सारे गए, उन्होंने सांब को बंदी बना लिया। अब सांब को बंदी बना के हस्तिनापुर में रख लिया। तो अब बलराम जी गए, बलराम जी वहाँ पर गए हस्तिनापुर, और बलराम जी ने बोला भी छोड़ो उसको, ये क्या फटाफट ले गया, ये क्या तुमने काम कर दिया। जो कौरव है वो फॉर्मिडेबल एनिमी है, मतलब कौरवों से लड़ना आसान नहीं है। कौरवों से पूरी दुनिया थर थर काँप रही है, बहुत ताकत है कौरवों के अंदर। भीष्म देव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, स्वयं दुर्योधन, कर्ण, सारे तो मतलब धुरंधर वहाँ पे भरे पड़े हैं। तो लोग मतलब कौरवों से कोई उलझना नहीं चाहता, कोई उलझना नहीं चाहता। पांडव की अभी गिनती नहीं आ रही कि पांडव भी उनके साथ ही हैं, पांडवों की अभी गिनती नहीं आ रही। लेकिन मतलब कौरवों से उलझना मतलब परेशानी बात है भाई, कौरवों से नहीं उलझना चाहिए। तो बलराम जी को जब उन्होंने मना कर दिया, अपमानित कर दिया, मना तो क्या करना था, अपमानित कर दिया, बलराम जी ने अपना हल उठाया और हस्तिनापुर को खींच के लेके चले यमुना जी में डालने के लिए। तो सारे थर थर काँपने शुरू हो गए कौरव, और आके बलराम जी के पैरों में गिर गए। तो जिस प्रकार बलराम जी अब अकेले पर्याप्त हैं, उनको किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। चाहे कौरव कितने शक्तिशाली हैं फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कर सकते हैं फर्क नहीं पड़ता, बलराम जी अकेले ही पर्याप्त हैं उनका नाश करने के लिए। ऐसे ही कोई कितना बड़ा पाप है फर्क नहीं पड़ता। गुरु की हत्या कर दी, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार कर लिया, माँ बाप को मार दिया जान से, इससे बड़े तो पाप मतलब कैसे गिनती होगी।
मित्र के साथ विश्वासघात कर दिया। लेकिन कुछ भी हो, बड़े अपराध तो सबसे ज़्यादा सीवियर खतरनाक तो यही गिने जाते हैं ना, कि गुरु की हत्या कर दी। अरे मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हम, गुरु के सामने जाने में थर थर काँप रहे हैं, शर्म आ रही है गुरु के सामने जाने में। और ऐसे कैसे है कि भाई गुरु की हत्या कर देंगे, लेकिन कर दी किसी ने, हरे कृष्णा बोलेगा उद्धार है उसका। बड़े से बड़ा पाप कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो भगवान का नाम लेने से निवृत्त हो जाएगा, वो कभी उसको यातना नहीं मिलेगी। लेकिन वो अगर उसने ये सोच के पाप किया, गुरु को मार दिया, उसने सोचा हरे कृष्णा बोलूँगा बात खत्म, तो नाम अपराध में फंसेगा, नाम के बल पर पाप में फंस जाएगा वो। तो ये सुविधा हमसे छिन गई। अब हमें पता चल गया, लेकिन जिसको पता नहीं है वो कितना ही भयंकर से भयंकर पाप करेगा। उसने एक बार भगवान का नाम ले लिया, सारे पापों से निवृत्ति हो जाएगा। ये यहाँ पर कोट कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि जैसे बलराम जी अकेले ही जो हैं पर्याप्त हैं, ऐसे ही हरिनाम अकेले ही पर्याप्त है। कोई किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है भाई, कोई किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लोगों को इस हरि नाम की महिमा बताने के लिए कि आखिर मतलब ये जो तुम पाप पूर्ण व्यवहार कर रहे हो, पहले तुमने अलग होके रहने के लिए सोचा कि हम तो अलग रहेंगे, तो शरीर मिल गया है, चल भाई अब तू इस शरीर में घुस जा, अब तू कर अपनी मन मर्जी। अब शरीर में घुस गए, अब उसके बाद में जाकर फिर हमने रोज़ पाप करने शुरू कर दिए। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पदम पदम यद विपदाम क्यों है, क्यों कदम कदम पे खतरा है, क्योंकि हम कदम कदम पे पाप कर रहे हैं। हम कदम कदम पे पाप कर रहे हैं, इसलिए कदम कदम पे खतरे हैं। हम चलते हैं, चींटियां पैरों के नीचे आके मर रही हैं, वो रिकॉर्ड हो गया, आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। हम सांस ले रहे हैं, कीटाणु मर रहे हैं, फल भुगतना पड़ेगा। हम कुकिंग कर रहे हैं, उसका फल भुगतना पड़ेगा। एटलीस्ट डिवोटीज को नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि भगवान को भोग लगा देते हैं वो। तो हर चीज़ का पाप भुगतना, हर चीज़ जो है वो जो अभक्त है उसके लिए वो एक एक कदम के ऊपर पाप कर रहा है, इसलिए हर कदम पे खतरा है। लोगों को उस खतरे से बचाने के लिए भगवान कृष्ण खुद आ जाते हैं धराधाम पे, और भगवान कृष्ण दिखाते हैं खुद जो है वृंदावन लीला प्रकट करके कि देखो ये आप भी, ये जो पूरा वृंदावन है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं पूरा वृंदावन भगवान का परिवार है। और भगवान कृष्ण यहाँ पे ये बताने के लिए आते हैं कि भाई मेरे परिवार का हिस्सा बनो। क्यों आप मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बन के यहाँ पे आप दुख झेलना चाह रहे हो, कदम कदम पे खतरा झेलने के लिए तैयार हो? क्यों मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बन रहे? बनिए मेरे परिवार का हिस्सा। ये श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण क्या सोचते हैं। भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं हरे नाम की महिमा को, किस प्रकार हरे नाम करने से, भगवान की सेवा में जुड़ने से हम लोग भगवान के साथ मिलकर आनंद का भोग कर सकते हैं, कैसे भगवान के समान हम लोग ऐश्वर्यवान और आकर्षक बन सकते हैं, कैसे बनेंगे। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्तों को कि भगवान तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है कि तुम बोलो कि भगवान यहाँ कैसे आ सकते हैं, तो भगवान वहाँ नहीं आएंगे। भगवान जब चाहेंगे, भगवान पूर्णतः स्वतंत्र हैं, भगवान जब चाहेंगे भगवान तब आएंगे। भगवान जैसी लीला चाहेंगे भगवान वैसी लीला करेंगे। भगवान जैसे चाहेंगे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है। भगवान से ये स्वतंत्रता छीनने का ताकत, क्षमता किसी के अंदर नहीं है। और अगर हम लोग इस हरि नाम की महिमा को समझ जाएंगे, हम लोग गंभीरता से भगवान का नाम जपने का, भगवान की सेवा करने का अगर हम प्रयास करेंगे तो मतलब, और फिर इन सारी बातों से कंक्लूजन, निष्कर्ष ये नहीं निकलता कि एक बार भगवान का नाम ले लेंगे चलो हो गया भाई,
कंक्लूजन, निष्कर्ष ये निकलता है कि एक बार भगवान का नाम ले लिया विवश होकर, तो ये लाभ है अगर हम स्वेच्छा से, रुचि से, श्रद्धा से अगर हम भगवान का नाम लेंगे, श्रद्धा से भगवान की सेवा में जोड़ेंगे, तो पता नहीं क्या मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा। हम वो पता नहीं क्या मिले क्या कि अपने दिमाग में उस गोल को हम लेके चल रहे हैं। तो ये हरि नाम की महिमा से आखिर में जाके इस कंक्लूजन पे, जब भी हरि नाम की महिमा सुनो तुरंत भाग के इस कंक्लूजन पे पहुंच जाना चाहिए। जब भी किसी असुर पे कृपा की बात, कोई लीला आप सुनो, तुरंत इस कंक्लूजन पे आ जाना चाहिए कि अगर पूतना को ये सुविधा मिल गई, अगर अघासुर, बगासुर, ये कंस और ये सब दुर्योधन, इन सबको ये अगर इतना बेनिफिट मिल गया, तो मतलब प्रतिकूल में ये बेनिफिट मिल रहा है, तो अनुकूल में तो पता नहीं क्या मिलेगा। हमें हमेशा असुरों के ऊपर कृपा को देखकर भगवान की ये सोचना चाहिए कि प्रतिकूल में ऐसा, तो अनुकूल में तो पता नहीं भाई क्या ही होगा, अनुकूल में पता नहीं क्या ही होगा। उसके ऊपर हमें ध्यान लगाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी में को बहुत बड़ी नौकरी पे लगा हुआ है, उसकी वो 1 करोड़ रुपए उसकी सालाना तनख्वाह है उसकी, पता नहीं कैसे ही जी रहा होगा वो अपने विलासिता से जीवन। लेकिन जो उस कंपनी का मालिक है, जो हर रोज 1 करोड़ कमा रहा है, वो कैसे जीता होगा भाई उसके बारे में तो और ही सोचना मुश्किल हो जाएगा फिर तो, कि वो भला कैसे जी रहा होगा अपने, वो क्या कैसे खर्चता होगा अपने पैसों को। जैसे मुझे कोई बता रहा था कि जो गूगल का वो है मालिक, सुंदर पिचाई या कौन है, उसकी जो गाड़ी है, उसकी गाड़ी मतलब उसकी गाड़ी पे नंबर नहीं लिखा होता। उसके लिए यही विलासिता है कि मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है भाई। तो क्यों नंबर प्लेट नहीं है? क्योंकि यूएस में आप 6 महीने तक अपनी गाड़ी बिना नंबर प्लेट के चला सकते हो, वहाँ पे कोई रूल होगा, वो 6 महीने में गाड़ी चेंज कर लेता है। तो उसको यही विलासिता है कि मेरी गाड़ी बिना नंबर प्लेट की चल रही है। हम लोग नहीं सोच सकते वो कर रहा है वहाँ पे बैठ के, विलासिता है ना। तो ऐसे लोग ऐसी विलासिता कर रहे हैं, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के अनुकूल भाव से करेंगे, पता नहीं हम लोग क्या ही कर लेंगे, क्या ही भगवान हमें दे देंगे, अपने आप को ही दे देंगे भगवान। तो हम तो ये सब बातों को सुन के ही हमारे दिमाग में अंततः आखिर में ये विचार आना चाहिए, इसके पीछे भागना चाहिए हमें। यहाँ पे इसको हम विराम देते हैं।